21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होने वाली है और लगभग 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे। इस बार नीट का क्वेश्चन पेपर राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी दस्तावेज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार वायुसेना, रेलवे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अब 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी गई है। टेलीग्राम में एक मैसेज एडिट करने की सुविधा होती है, इसे भी 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है और टेलीग्राम पर 200 चैनल्स और ग्रुप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। We had to block 200 channels, but sometimes the time taken by them to take action against any such channel, in between, some people get defrauded. So that was number one reason. Number two reason, only Telegram has a functionality in which you can go back in time, edit a message and retain the timestamp. अभी एक दिन पहले ही 15 जून को अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने भी एक पेपर लीक गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो कई राज्यों में सक्रिय था। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 2 आरोपी टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट के री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी मौजूद है। यानी वो ये दावा कर रहे थे कि जो ये री एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो चुका है और वो उनके पास उपलब्ध है। પહેલા તો હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે આ ફરીથી લીકનો મેટર નથી, પરંતુ આરોપીઓ એનો ટેલિગ્રામ या અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયા મારફતે એવા પ્રોજેક્શન કરતા હતા કે એના પાસે રીનીટનો એક્ઝામનો પેપર છે। કુલ 8 જેટલા ટેલિગ્રામ ચેનલ આ લોકો ચલાવતા હતા અને દરેક ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પ્રીમિયમ મેમ્બર્સ પણ એડ કરતા હતા। तो यहां पर हम ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस बार के री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग टेलीग्राम पर यह दावा कर रहे थे कि उनके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, क्योंकि एक ऐसा समय होता है जब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं और उनसे पैसा निकालना चाहते हैं। ये वैसा ही गैंग था और ये सोच रहा होगा कि इस बार झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया और इसके जरिए कुछ लोगों से पैसा ले लिया जाए। इस बार नीट री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने के लिए ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो ऐतिहासिक हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स को इंटरनेट और मोबाइल फोन की सुविधा से दूर रखा गया। जब वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, ना तो उनके पास इंटरनेट था, ना ही उनके पास मोबाइल फोन था, ताकि वो किसी से भी कोई संपर्क ना कर पाए, किसी से भी कोई बातचीत ना कर पाए और पेपर लीक होने का कोई खतरा ना रहे। इस बार क्वेश्चन पेपर्स के एक नहीं बल्कि कई सेट्स तैयार किए गए ताकि किसी को यह पता ना चले कि आखिर कौन से क्वेश्चन पेपर का सेट आने वाला है। क्वेश्चन पेपर्स की छपाई बहुत ही कड़ी निगरानी में की गई और हर क्वेश्चन पेपर में ऐसी खास व्यवस्था की गई है जिससे पेपर लीक होने पर उसके सोर्स का तुरंत पता चल जाएगा कि यह कहां से लीक हुआ है। क्वेश्चन पेपर्स को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वायुसेना, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की मदद ली गई। क्वेश्चन पेपर्स को ले जाते समय जीपीएस के जरिए लगातार उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर्स को सील बंद बॉक्सेस में भेजा जा रहा है और परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 45 मिनट पहले ही पूरी सुरक्षा में इन बॉक्सेस को खोला जाएगा। सीसीटीवी और एआई की मदद से हर एग्जामिनेशन सेंटर पर बहुत कड़ी नजर रखी जाएगी और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी होगी। परीक्षा शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को बहुत जल्द बाहर भी नहीं आने दिया जाएगा। इस बार एग्जामिनेशन सेंटर पर छात्रों की भी बायोमेट्रिक और फेस वेरिफिकेशन के जरिए पहचान की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सिग्नल्स जो हैं मोबाइल फोन के, उन्हें भी जैम कर दिया जाएगा। सिग्नल जैमर्स वहां पर लगाए जाएंगे। पिछले 4 दिनों में कैबिनेट सचिव और भारत के गृह सचिव ने इस परीक्षा को लेकर कई बार अलग अलग बैठकें की हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा की निगरानी कैबिनेट सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और पुलिस अब मिलकर अलग अलग स्तरों पर करेंगे।
अब देश के दूर दराज इलाकों में नीट री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाने के लिए इस बार बहुत ही खास और नए इंतजाम किए गए हैं। जैसे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए आज एक हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई और एक मॉक ड्रिल की गई। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा इस बार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में क्वेश्चन पेपर्स को भारी सुरक्षा के बीच भारतीय वायुसेना के एक खास विमान से पहुंचाया गया और फिर इसे एक बेहद सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको याद होगा, जैसे हमारे देश में चुनावों के दौरान ईवीएम्स को बहुत भारी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, वैसे ही अब नीट के क्वेश्चन पेपर्स को भी इसी प्रकार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। इस परीक्षा में 22,79,000 छात्रों के शामिल होने की संभावना है, जिसमें से 10 लाख छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद जो है, आपको याद होगा, यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी क्वेश्चन पेपर लीक जब हुआ था। इसके बाद संसदीय समिति की एक बैठक हुई इसके बारे में, जिसमें एनटीए के अधिकारियों को भी बुलाया गया। इस बैठक में एक सांसद ने सुझाव दिया कि हमें चीन और अमेरिका की परीक्षा व्यवस्थाओं को भी स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां वो लोग कैसे कराते हैं अपना एग्जाम। तो पिछले हफ्ते चीन में नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका नाम वहां पर है गाओकाओ। ये चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है, जो 2 से 3 दिनों तक चलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक गिना जाता है। इसमें हर साल लगभग 1.25 करोड़ छात्र शामिल होते हैं। इस परीक्षा की तैयारी कई हफ्ते पहले शुरू कर दी जाती है। इसके लिए क्वेश्चन पेपर्स तैयार करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, उन्हें कुछ हफ्तों के लिए एक सुरक्षित जगह पर अलग से रखा जाता है और उस दौरान उस जगह पर ना तो उनके पास मोबाइल फोन होता है और ना ही उन्हें इंटरनेट दिया जाता है। यानी वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके होते हैं। उन्हें एक अलग लोकेशन पर रखा जाता है, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। क्वेश्चन पेपर्स सेट करने वाले शिक्षक अपने परिवार, अपने दोस्तों या किसी भी बाहरी व्यक्ति से सीधे संपर्क नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स को सीलबंद पैकेट्स में कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। इन सेंटर्स पर छात्रों की बायोमेट्रिक और फेस वेरिफिकेशन से जांच होती है। परीक्षा के लिए ट्रैफिक में कई बदलाव कर दिए जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर्स तक छात्रों को पहुंचाने के लिए स्पेशल बसेस चलाई जाती हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास यहां तक कि हॉर्न बजाने पर भी पाबंदी रहती है, ताकि छात्रों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये चीन है, जहां इस प्रकार कैसे ये परीक्षा की जाती है, वहां के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। 4 दिन बाद भारत में भी मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऐसे ही सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है और सभी छात्रों को मेरी सलाह ये रहेगी कि इस परीक्षा को लेकर किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट या उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया या किसी भी मैसेजिंग ऐप पर फैल रहे किसी भी अफवाह पर आप भरोसा ना करें। अगर आपको किसी भी गड़बड़ी की जानकारी मिले तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी और हमारे देश के छात्रों के लिए भी। और सुरक्षा के जो इंतजाम करने पड़ रहे हैं इस बार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारे देश के किसी बहुत बड़े दुश्मन के साथ हमें अपनी सेनाओं को भी, सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये बनी तो इसलिए थी ताकि जो देश के दुश्मन हैं उनसे हम लड़ सकें, जो सीमा पार दुश्मन हैं उनसे हम लड़ सकें। लेकिन अब ये सारी सुरक्षा एजेंसियां हमारे देश के अंदर ही मौजूद जो हमारे दुश्मन हैं उनसे लड़ रही हैं। और ये भी एक तरीके का युद्ध है। युद्ध सिर्फ वो नहीं होता जहां आप आतंकवादियों को मार गिराते हैं या फिर दुश्मन देश की सेना के साथ आपका युद्ध होता है। युद्ध वो होता है जब आपके अपने लोगों का भविष्य खतरे में होता है, परिवारों का भविष्य खतरे में होता है। इसलिए ये भी एक युद्ध ही है, ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए।